चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टीसीएस के बारे में। अगर आप टीसीएस का पिछले 1.5 सालों से परफॉर्मेंस देखोगे तो एक लेवल्स के ही अंदर दोस्तों एक कंपनी हमें फंसी हुई है। बेसिकली कोई एक इसी कंपनी का हमें फॉल्ट नहीं है, पूरे सेक्टर का हमें फॉल्ट नजर आ रहा है। लेकिन जितना देर टीसीएस एक लेवल्स के अंदर दोस्तों लगातार अगर फंसा रहेगा उतना हमें कंपनी के लिए अच्छी बात होगी। और कंपनी जब दोस्तों अपसाइड में जब भी ब्रेकआउट होगा टीसीएस के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें कंपनी के अंदर आ सकती है। सबसे पहला जो आपको टारगेट टीसीएस के अंदर नजर आ सकता है, 4,000 रुपए का टारगेट हमें टीसीएस के अंदर नजर आ सकता है, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म का भी टारगेट यही उन्होंने 4,000 रुपए के ही आसपास हमें दिया हुआ था। लेकिन अभी टीसीएस का अगर आप देखोगे तो सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहे हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 से 4 बार कंपनी ने रेजिस्टेंस लेवल फेस किया है। 3,500 रुपए का लेवल से एक एक्सट्रीमली हायर लेवल रेजिस्टेंस है। सपोर्ट लेवल भी अगर आप देखोगे तो 3 बार कंपनी ने सपोर्ट लिया था। 3,000 रुपीज का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टीसीएस के लिए बना हुआ है। तो चलिए अभी जो कंपनी के अंदर करेक्शन है, जो गिरावट है, जो पैनिक लेवल है, इस पैनिक लेवल के अंदर होता क्या है कि बहुत ज़्यादा जो शेयर होल्डर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर होते हैं, उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल हमें मार्केट के अंदर स्प्रेड हो रही है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता और वो अच्छी कंपनीज के अंदर भी माल बेच के निकल जाते हैं। देखिएगा अभी वीडियो एंड होते आपके अंदर 100% दोस्तों कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा। सिर्फ 1 सालों में 2 सालों में कंपनी के अंदर आपको 3 से 4 गुना पैसा दोस्तों बन सकता है। विद प्रूफ हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप यह देखोगे तो अभी हम आ चुके म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा के ऊपर, जहाँ हमें म्यूचुअल फंड्स की जो बाइंग है मार्च 2023 के अंदर ऑलमोस्ट 19,62,381 शेयर्स की खरीदारी हमें हो चुकी है। और पहले भी दोस्तों इतनी हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ खरीदारी हमें नज़र आया था। जैन के अंदर भी नज़र आया, फेब के अंदर भी नज़र आया और दिसंबर के अंदर भी नज़र आया था, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म को पता है, क्योंकि जो एनालिस्ट लोग हैं वो भी बहुत बड़ी खरीदारी कर रहे हैं, एज वेल जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी बहुत बड़ी खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि अच्छी कंपनी तो है, फंडामेंटली कंपनी है, मार्केट लीडर कंपनी है, अच्छे खासे सेगमेंट से बिलोंग करती है और आने वाले समय के अंदर डिमांड ये कंपनी फुलफिल करेगी। और कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग कर रही है। कई बार आपने देखा होगा अच्छी कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग नहीं करती, लेकिन करंटली जब डिस्काउंट प्राइस के अंदर कंपनी बिलोंग कर रही है तो लोग निवेश करने से डर रहे हैं। यहाँ दोस्तों डरने की बात नहीं है, डरने के लिए कोई जरूरत नहीं, क्योंकि क्या होता है पिछले बार भी कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ करेक्शन हमें नजर आया था। हिस्ट्री के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप ये शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो प्रमोटर्स के पास सिमिलर तरीके से हमें होल्डिंग्स नजर आ रही हैं। एफआईज ने स्लाइटली माल बेचा है, बहुत बड़ा माल बेचा नहीं, इतना पॉइंट नोट करने। तो बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर ये होता है, सिचुएशन होती है कि एफआई ने बहुत बड़ा स्टेक बेच दिया, अभी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, कंपनी डूब जाएगी। इस तरीके से आपको चीज़ें स्प्रेड होती है, लेकिन इसके ऊपर इग्नोर करना। डीआईज अगर आप देखोगे तो डीआईज ने भी अच्छा खासा माल बाइंग किया है। जो माल एफआईज ने बेचा है वही माल हमें डीआईज ने बाइंग किया है, और जो माल हमें पब्लिक ने भी बेचा है वही माल हमें बेसिकली डीआईज ने बाइंग किया है। तो ये बहुत अच्छी खासी बात निकल के आ रही। चलिए अभी पिछला इनका हिस्ट्री के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हिस्ट्री अगर आप देखोगे जो हमें 2008 में रिसेशन के द्वारा जो हमें करेक्शन आया था, ये जो फेज अगर आप देखोगे तो ये रिसेशन का ही फेज है, जहां आप डेट आप नोट कर सकते हो। तो रिसेशन जब आया था ह्यूज अमाउंट ऑफ करेक्शन हमें पूरे मार्केट के अंदर आया था, पूरे सेक्टर, पूरे स्टॉक्स हमें ऑलमोस्ट 60% की गिरावट हमें टीसीएस के अंदर हो चुकी थी। लेकिन जिन लोगों ने इस गिरावट के अंदर बाइंग किया होगा, इस पैनिक लेवल के अंदर जिन लोगों ने खरीदारी किया होगा, उन्हीं लोगों को ऑलमोस्ट 3 से 4 सालों में कंपनी के अंदर 350% का रिटर्न कंपनी ने दे चुका है। यानी कि ऑलमोस्ट 3.5 गुना पैसा कंपनी ने बना के दे चुका है। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो यही होता है, और इसके बाद कंपनी का प्राइस रुका ही नहीं। यहाँ अगर आप दोस्तों एक्चुअल बेसिस के ऊपर देखोगे कंपनी का प्राइस बढ़ता ही गया। तो यही होता है, जो भी लोग लंबे समय के लिए निवेश करते हैं वही लोग को बहुत बड़ा रिटर्न मिलता है। मल्टीबैग रिटर्न अच्छी कंपनी से रिटर्न दे देती है, लेकिन आपको गिरावट के अंदर दोस्तों निवेश करना चाहिए। फिर अगर आप एक और डेटा देखोगे, रिसेंटली जो 2020 के अंदर जो कोविड के चलते जो गिरावट हुआ था, उसके अंदर टीसीएस के अंदर कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ। 21% की गिरावट हमें टीसीएस के अंदर हो चुका था। लेकिन जिन लोगों ने ये 21% की गिरावट के अंदर निवेश किया होगा, उन्हीं लोगों को ये रिटर्न हमें मिल चुका होगा। अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 107% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को टीसीएस ने बना के दिया हुआ है सिर्फ 1 सालों में। यहाँ आप देख सकते हो 2020 से लेकर 2021 में, यानी कि गिरावट के अंदर निवेश का बेनिफिट यही होता है कि अच्छी कंपनी कभी गिरते नहीं, कभी डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग नहीं करते। लेकिन जब भी कंपनी डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग करती है, वो निवेश करने के लिए सही मौका होता है, वो निवेश करने के लिए सही चांस होता है। और करंटली अगर आप देखोगे जो फेज के अंदर हमें टीसीएस बिलोंग कर रहा है,
इसी फेज के अंदर दोस्तों अगर आप निवेश करेंगे, जब भी कंपनी लेवल दोस्तों क्रॉस करेगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें टीसीएस के अंदर आने वाले समय के अंदर नजर आ जाएगी। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, न डरे, लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे आरवीएनएल के बारे में। बहुत बार मैंने आरवीएनएल के बारे में आपके साथ शेयर किया। कल के दिन भी ऑलमोस्ट आरवीएनएल के अंदर 10% का तेजी आया और तेजी के साथ साथ कंपनी ने अपर सर्किट के अंदर हमें क्लोजिंग दिया। बेसिकली आरवीएनएल के अंदर जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है, उस स्टॉक्स के अंदर रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा निवेश करते हैं और रिटेल इन्वेस्टर इन कंपनीज के अंदर ट्रैप रहते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे पीयूसी स्टॉक्स के अंदर मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, अगर आप निवेश करेंगे तो हाईएस्ट पिक पॉइंट के ऊपर निवेश मत करना, यहाँ 100% आप ट्रैप हो जाएंगे। और बेसिकली पीयूसी स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा हमें ग्रोथ नहीं होता, इतना पॉइंट नोट करना। सिर्फ और सिर्फ हमें आरवीएनएल के अंदर तेजी क्यों आ रही, रैली की वजह क्या? क्योंकि कंपनी को बहुत सारे ढेर सारे ऑर्डर्स मिल रहे, इसी रिगार्डिंग कंपनी के अंदर रैली आ रही है। एक महीने में कंपनी के अंदर 91% का रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया। बेसिकली कंपनी के अंदर कोई भी हमें डिप्स नज़र नहीं आया, कोई भी करेक्शन हमें आरवीएनएल के अंदर नज़र नहीं आया। तो बेसिकली दोस्तों होता क्या है, ऐसे तेज़ी के पीछे जो लोग भागेंगे वो इसके अंदर 100% दोस्तों ट्रैप रहेंगे। क्योंकि बेसिकली कंपनी, कोई भी कंपनी पकड़ लीजिएगा, अगर जो भी कंपनी न्यूज़ बेसिस के ऊपर चलती है, जो भी कंपनी न्यूज़ बेसिस के ऊपर चलती है, ज़्यादा दिन उस कंपनी के अंदर रैली नहीं आती। उस कंपनी के अंदर न्यूज़ जब भी दोस्तों धीरे धीरे के न्यूज़ हमें जो पुरानी हो जाएगी, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बाद जो न्यूज़ हमें पुरानी होती है, फिर उसका आपको डायरेक्टली रिवर्सल में इसका इम्पैक्ट आपको नज़र आता है। फिर जो लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर निवेश किया होगा वो लोग यहाँ ट्रैप हो जाएंगे और फिर कंपनी का प्राइस हमें नीचे आएगा। तो यही होता है, अगर जो भी कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिले तो ही उस कंपनी के अंदर बाइंग करना। करंटली भी अलर्ट शेयर करना चाहूँगा, आरवीएनएल के अंदर अगर आप ने पहले से निवेश किया है तो अच्छी बात है, लेकिन इस रैली के पीछे अगर आप भागेंगे, इस रैली के अंदर अगर आपने निवेश किया है तो 100% आप ट्रैप हो जाएंगे। जितना भी दोस्तों आपने बाइंग किया है, अगर आप प्रॉफिट के अंदर होंगे, इस रैली के अंदर अगर आपने बाइंग किया होगा और अगर आप प्रॉफिट्स के अंदर होंगे तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। जिन लोगों ने निचले प्राइस रेंज के अंदर बाइंग किया है, 80 रुपीज़ के आसपास, 90 रुपीज़ के आसपास, 100 रुपीज़ के आसपास, 110 रुपीज़ के आसपास, तो कोई ज़्यादा दोस्तों बात नहीं होगी। लेकिन अगर आपने उससे ऊपर अगर दोस्तों बाइंग किया होगा तो आपके लिए एक बिग अलर्ट भी शेयर करना चाहूँगा। चलिए इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों आपके साथ बिग अलर्ट दोस्तों मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी जो येलो लाइन जो आपको नजर आई है, ये जो येलो लाइन जो नजर आई है एक 50 डेज का मूविंग एवरेज है। ओके, 50 डेज का मूविंग एवरेज है। और जो ब्लैक जो लाइन आपको जो नजर आई है ग्राफ के अंदर कर्व, वो 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो ये मूविंग एवरेज दोस्तों क्यों मैं आपके साथ बार बार शेयर कर रहा हूँ, जब भी दोस्तों कंपनी ट्रेड करती है मूविंग एवरेज के ही आसपास कंपनीज ट्रेड करती है चार्ट पैटर्न्स के अंदर। 20 डेज का, 50 डेज का या फिर 100 डेज का, 200 डेज के ही मूविंग एवरेज के अंदर कोई भी कंपनी ट्रेड करती है। लेकिन दोस्तों पहले अगर आप यह देखोगे तो करंटली मूविंग एवरेज जो हमें नज़र आया है 80 के आसपास है। पहला मूविंग एवरेज 80 के आसपास है और सेकंड वाला 60 के आसपास। और अगर आप आरवीएनएल का प्राइसिंग देखोगे तो 140 रुपीज़ के आसपास है। तो यहाँ पहले भी ऐसा हो चुका है। अभी जो लोग इस प्राइस रेंज के अंदर निवेश करेंगे 100% वो लोग ट्रैप हो जाएंगे। देखिएगा, समझ लीजिएगा बातें। सबसे पहले भी हमें तेज़ी आया था और इस तेज़ी के अंदर देखोगे तो मूविंग एवरेज तब ऑलमोस्ट 40 के आसपास नज़र आ रही थी और कंपनी का जो प्राइस था 80 रुपीज़ के आसपास में चला गया था। तो अगर कोई भी कंपनी 40 से लेके 80 तक जाएगी और उसका मूविंग एवरेज अगर दोनों मूविंग एवरेज बहुत ही ज़्यादा नीचे है तो उस कंपनी के अंदर आपको साइडवेज मूवमेंट्स होता है, करेक्शन होता है। और यही जो डिस्काउंटेड प्राइस आपको यही लेवल्स के आसपास मिलता है। जब भी कंपनी तेज़ी होने के बाद जो कंपनी के अंदर गिरावट आती है, उसी गिरावट के अंदर उसी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आपको बाइंग करना होता है। तो करंटली इग्नोर करना, वैसी सिचुएशन करंटली आपको आरवीएनएल के अंदर नज़र आ सकती है। न्यूज़ धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, जितना भी पावर होगा न्यूज़ का वो खत्म हमें होते होते नजर आएगा। जैसे ही खत्म होगा वैसे कंपनी के अंदर उसका इम्पैक्ट आपको नजर आएगा और कंपनी भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग करेगी, तभी आपको इस आरवीएनएल कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए। तो आरवीएनएल के अंदर करंटली वेट एंड वॉच कर सकते हो। तो आरवीएनएल के अंदर एक और खतरा है कि अगर आप इसका प्रमोटर्स का होल्डिंग देखोगे तो 78% के आसपास है। तो सेबी के रूल के हिसाब से अगर प्रमोटर्स का जो होल्डिंग होना चाहिए 75% से नीचे होना चाहिए। यानी कि अगर सेबी का रूल अगर आप देखोगे तो 3 सालों में प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है 75 या फिर इससे नीचे हमें होल्डिंग होना चाहिए। नहीं तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो सेबी कार्रवाई करती है। तो बहुत यहाँ टाइम कम बचा हुआ है कि जल्दी आपको आरवीएनएल के अंदर ओएफएस आ सकता है। अगर ओएफएस आएगा तो वो डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आता है, यानी कि वहाँ भी आपको गिरावट होने के चांस है। और जिस प्राइस रेंज के अंदर करंटली आरवीएनएल ट्रेड कर रहा है, बहुत ही हायर प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ से भी गिरावट आने का हमें चांस है।
तो उस गिरावट के अंदर निवेश करना, करंटली अगर आप निवेश करेंगे तो 100% ट्रैप हो जाएंगे। तो दोस्तों करंटली वेट एंड वॉच ही कर सकते हो। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे हार्डवेयर इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी करंटली ट्रेंड के अंदर चल रही है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर बोनस के साथ साथ स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। बोनस का 1:3 रेशो में और स्प्लिट का 1:10 रेशो में। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 3 शेयर होंगे तो 3 के बदले 1 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा, और स्प्लिट का अगर आप देखोगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर इस कंपनी के अंदर मिल जाएगा। मैक्सिमम के अंदर रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो 350% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना हुआ है, और 1 सालों में कंपनी रिटर्न प्रोवाइड किया है। बहुत सालों पुरानी कंपनी लिस्टेड नहीं है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना, ब्लाइंडली फॉलो मत करना। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।